भगौड़ी पुत्तन तो दोबारा से आई नहीं। अब कहाँ चली गई? डर के मारे नहीं आई या फिर सोच रही अगर आऊँगी तो भाई साहब कितनी गालियाँ खानी पड़ेंगी। तो देखो, गालियाँ तो तब भी खानी पड़ेंगी, लेट में आओ जल्दी आओ, जैसे मन हो वैसे आओ, टॉपिक पे बात करो ना करो। और देखो, मज़े की बात यह है तुम तो आ भी नहीं रही हो, तो तुम आओ या ना आओ फिर भी तुम्हें प्रसाद तो मिल रहा है। जो विविध प्रकार के चैनल बने हैं, है ना, रिएक्शन चैनल, लाइव चैनल, वहाँ पे तुम्हें धर धर के मिल रहा है प्रसाद। और आई थिंक उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिल रहा होगा। क्यों? यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ आंटी जी की वजह से तुम्हें इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि तुमने इसकी कल्पना न की होगी। तुमने आखिरी जो वीडियो डाला था, उस वीडियो के बाद ऐसे चंपत हो गई हो, ऐसे चंपत हो गई हो, ये सब नहीं बताना अब हमें, है ना। 9.9 करके लोग पता नहीं भाई साहब कैसे कैसे आके यहाँ पर देख गए हैं। और 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन चल रहा है, तुम गायब हो। लेकिन तुम्हें भर भर के प्यार मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी मिलेगा। प्यार की इंतहा देखो दोस्तों, कल पुतनिया गायब थी, कहीं वो नहीं थी। हाँ, अपने ओवर एक्टिंग के वजह से और गालियाँ कहीं। ओह, सेम प्लेट जो टूट गई थी, सेम कलर। हाँ, तो वो वाले में इतना ओवर एक्टिंग करी, इतना ओवर एक्टिंग करी कि भाई इसने बहुत ज़्यादा प्रसाद पा लिया, बहुत ज़्यादा। तो अब पुराने वाले ही वीडियो में ना, जो कुछ नए कमेंट आ रहे हैं वहाँ पे लाइक कर रही। 17 घंटे पहले भी इसने एक कमेंट जो आया था उस पर इसने रात में ही लाइक किया होगा या कल दिन में लाइक किया होगा। कहने का तात्पर्य है कि अंकुश के वीडियो के आने के बाद इसने लाइक किया होगा। और कमेंट भी देखो कैसा। अब आपकी फैमिली एक साथ अच्छी लग रही है। आप कितने मतलब झगड़े भी हों लेकिन अलग मत होना। आपकी फैमिली की बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी लग रही है। नकली भी अगर यहाँ लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था। जिसने भी लिखा कि आपकी फैमिली की नकली बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि रियलिटी में बार बार बताने नहीं पड़ता। दीदी दीदी, भाभी भाभी, नंद नंद, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये आपकी रियल बॉन्डिंग होती तो शायद आपको ये करना नहीं पड़ता। तो भाई दीदी अब उसी वाले वीडियो पे देखो कमेंट पब्लिक भी कर रही है। 17 घंटे भी पहले इसने कमेंट पब्लिक किया, इसने लाइक भी किया। और बाकी की चीज़ें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी मोहतरमा लाइक कर रही हैं, है ना। लेकिन भाई साहब वीडियो नहीं ला पा रही। क्यों? क्योंकि वीडियो लाएंगी तो भाई बहुत अच्छे से पूजा की जाएगी इनकी, बहुत अच्छे से पूजा। लेकिन ये अपनी पूजा के लिए अब तैयार नहीं है। 6 घंटे पहले भी किसी ने लिखा है, प्रीति ऐसे ही सारी फैमिली मिलजुल कर रहो, अच्छा लगता है, ऐसे ही सारे ब्लॉग। तो इस प्रकार की ये कमेंट पब्लिक क्यों कर रही है, मैं बताती हूँ। भाभी को अपने आईने में उतारने के लिए कि भाभी भाभी हमारी बॉन्डिंग देखो, कितने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारी ऐसे ना बॉन्डिंग अच्छी लगती है, तो तुम ऐसे ही आया करो, ऊपर चाय बनाया करो, मेरे कपड़े फोल्ड करके रखा करो, हो सके तो मेरे लिए नीचे खाना भी बना लिया करो, मेरे लिए दौड़ दौड़ के नीचे से जो भी सामान है वो लाया करो। इससे तुम्हारे पैरों में थोड़ा दुखन होगा तो हो जाएगा, है ना। तुम अपने वीडियो में सुनाती भी तो हो कि ऊपर नीचे करते करते, गेड़ियाँ करते करते मैं दुख जाती हूँ, मैं बुझ जाती हूँ, मैं मिट जाती हूँ। पर कोनो बात नहीं, वो कहा है कि बॉन्डिंग हमारी अच्छी है, तो इसकी वजह से भाई साहब लोग भर भर के प्यार दे रहे। 6 घंटे पहले ये कमेंट आया है भाभी वाला। ये सारे कमेंट ऐसे ही पब्लिक कर रही है जहाँ पे भाभियाँ को और ज़्यादा ये अपने जाल में फंसा सके और भाभी को गाली खिलाने के लिए और ज़्यादा तैयार कर सके। और भाभी तो पूरे तरीके से रम गई हैं, अपने पति की, अपनी नंद की, अपने सास की, सबकी मैनेजर बन गई हैं, सबकी तरफ से प्रसाद लेने को तैयार हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, अरे तुम भी आओ, तुम काहे रह गए, तुम भी तनिक से हमको गरियाए लो। तो भाई पूर्ण रूप से गाली खाने का काम कर रही हैं हमारी प्रिय भाभी जी, ठीक है।
फिर किसी ने यो भी लिखा है कि थोड़ी सी जो भी है ये बॉन्डिंग आपकी ऐसे ही का कुछ दिन चला के दिखाना, और फिर धीरे धीरे ना एक दूसरे की तुम दोनों को आदत पड़ जाएगी। आए हाय, आपका दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। उसमें मशीन ऑयल दीजिए। आवाज़ करना अच्छा नहीं होता है, चाहे सर्दी की वजह से हो करे या कोई और वजह हो। वैसे बरसात में ऐसा होता था इनके यहाँ तो इस टाइम भी ऐसे हो रहा है। दी, आपकी बहन क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, चैनल भी नहीं दिख रहा है, प्लीज़ 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 रिप्लाई मी। अब यहाँ पे भाई दीदी रिप्लाई करेगी? नहीं करेगी भाई साहब। अच्छा, बड़ी दीदी के ऊपर भी एक कल लाइव में हमारा डिस्कशन हुआ जिसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। कैसे हो प्रेतिन, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे। दी ज़रूर रिप्लाई करना, बिग फ़ैन। तो दीदी ने लिखा थैंक्स, ओ माय गॉड, बिग फ़ैन, थैंक्स। तो कल ये लॉजिक शायद हमारी प्रीति ने दिया था कि ये जो झूठियंका है, ठीक है, झूठियंका की फैमिली में या फिर मासड़ जी के यहाँ, जिसके यहाँ पर भी ये दो दुखद घटनाएं हुई। मासड़ जी तो देखो काफ़ी दिनों से बीमार थे, बुजुर्ग थे, एक अच्छी खासी जीवन अपनी शैली जी थी, और उसके बाद वो नहीं रहे। जाना तो देखो हमने सबने है ना। तो लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत दुखद हुआ और बहुत वैसा फील भी हुआ। इन सब ने बस आके थोड़ी थोड़ी अपनी विज्ञप्ति दी, विपक्ष पार्टी की तरह शोक जाहिर किया, और झुठियंका ने तो वो भी नहीं किया, उस मुद्दे पे बात ही नहीं करी, है ना। बाकी इनकी बहन ने और भाभी ने तो पेपारे बजा दिया, इतना ज़्यादा बजा दिया कि दूसरे तीसरे दिन जब गई तैयार हुई के घूमन घामन, तो लोगों ने धर धर के गरियाया कि उस दिन इतना पेपारा फिर तुम्हें बजाना नहीं था, अगर तुम्हें घूमने जाना था तो उस दिन काहे तुमने पेपारा बजाया। इतना ओवर एक्टिंग। और साथ में एक डायलॉग भी इन लोगों ने मारा था कि जिसका जितना जितना रिश्ता उतना उतना दुख। तो हमें लग रहा था सबसे ज़्यादा रिश्ता अगर कोई था उस बच्चे का तो ये बग्गिन का था, कहा कि सबसे ज़्यादा इसी ने पेपारा बजाया था। इतना ज़्यादा पूछो ना, और अपने भाई से भी कंपेयर कर डाला था, छोटे भाई से, तो लोगों ने और गरियाया था कि तुझे उल्टी पुल्टी चीज़ें ही कंपेयर करने को क्यों मिलती हैं, क्यों तुझे ये कंपेयर करना था। तो लोगों ने भाई प्रसाद दिया। देखो उस टाइम इसने प्रसाद खाने का काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कौन करता है यार, इस प्रकार की बातें बहुत अजीब लगती हैं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में, सपने में भी अपने बारे में या किसी के बारे में भी नेगेटिव ऐसे मत बोलो, है ना। इस प्रकार का नेगेटिव हद मचा रखी है भाई साहब। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाए तो बेहतर है, वरना आजकल दीदी तो शीशे में उतारने की पूर्ण रूप से कोशिश कर ही रही। हाँ, तो मैं लॉजिक पे आती हूँ। तो प्रीति का और बाकी लोगों का ये डिस्कशन था कि जिस दिन इनके यहाँ लोहड़ी थी उस दिन मम्मी का बहुत मन उदास था, यहाँ तक कि जो रिचुअल्स हैं अग्नि में बैठ के वो भी करने का मन नहीं था, किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ भी करने के लिए मना कर दिया। तो भैया मम्मी जी उस दिन बहुत द्रवित हो गई। मम्मी जी ने कह दिया कि मैं नहीं मनाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पहले बहुरिया ने टाइटल डाला कि मम्मी जी का मन नहीं था, फिर बचा कुचा मम्मी जी को गाली खिलाने का काम उनकी बेटी ने किया कि मम्मी जी ने कहा मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं है ना। और हमारे घर में अभी बहुत सारी चीज़ें होके गई हैं, ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, तो इसलिए हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन से, ये उससे पहले ये लोग खूब बढ़िया घूम फिर रहे थे, ट्रैकिंग जा रहे थे, प्रैक्टिस करने, बोटिंग कर रहे थे, इधर उधर खाए पी रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद दूसरे दिन बढ़िया ये साग बना रही हैं। उसमें साग की जो सत्यानाशन करी थी, हड्डी रीढ़ तोड़ दिन था, वो सब ने देखा है कि कैसे गोभी के पत्तों को काट काट के, मतलब साग हो गया तो उसमें कुछ और डाल दो, स्वाहा। वो सारी चीज़ें हम सब ने देखी थी। और बहुत सारे पंजाबी बहनों ने इनको लताड़ भी लगाई थी कि अब इतना बुरा दिन भी नहीं आ गया कि तुम जैसे ठल्लों से हमें साग की रेसिपी सीखनी पड़े। लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे। उसके बाद ये फिर बहुत सारा घूमे फिरे, कभी गाना गा रहे हैं, कल ही का ले लो, कल पेंट कर रहे थे गमलों में,
तो भी म्यूज़िक चल रहा था। उससे 2-3 दिन पहले जब साग बन रहा था या कुछ और बन रहा था चूल्हे पे, तो फिर क्या हो रहा था, तो भी ये गाना वहाँ पे लगाए गए थे और बग्गा ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा था। उसके बाद इनके सारे रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। उन कार्यक्रम में कोई इशू नहीं है। मम्मी जी बढ़िया आराम से इधर उधर पंचौरा कर रही हैं, बढ़िया घूमी घूमी कर रही हैं। अब इनके सारे दुख दर्द तकलीफ दूर हो गए हैं। और कहो तो 1-2 दिन में इनकी कोई ट्रिप भी बन जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हर महीने में इनको बाहर जाना लाजमी होता है ना। और लोहड़ी की जो सत्यानाश इन्होंने जो रीढ़ पीटी है, रिचुअल तक नहीं करे, जूठे चूल्हे में इन्होंने जो लोहड़ी मनाई है लोगों ने बहुत ही ज़्यादा। तो सबका मानना यही है कि ये जो था ये झुठियंका की तरफ से था, बाकी किसी की तरफ से नहीं था। झुठियंका ने ही आदेश किया था, और या तो झुठियंका इसी घर में है। वो जो नीचे मम्मी वाला कमरा साफ़ किया गया था, याद करो, उसको तल्लीनता के साथ साफ़ किया गया था। वहाँ नए नए फ्रेम लगाए गए थे। जब ये बताए थे कि हमारी भाभी आने वाली हैं, है ना, उसके 1 दिन पहले इन्होंने साफ़ सफाई करी थी। तो दादी की फ़ोटो, दादा की फ़ोटो इसी बग्गी ने दिखाया था। हर किसी की फ़ोटो वहाँ पे लग गई थी। तो क्या उसी कमरे में कहीं झुठियंका तो रह तो नहीं रही हैं? तो सबने लॉजिक यही लगाया था कि भाई झुठियंका की होने की वजह से यहाँ पे लोहड़ी नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि फिर उसके ससुराल वाले यही कहेंगे कि देखो फिर से मनाया। इनके घर में एक 19-20 साल बच्चा नहीं रहा, एक्सीडेंट हुआ तो चला गया। तो पहले तो भाई इन्होंने खूब नाटी नाटी शिमलम करी ही थी, बर्फबारी ये वो दुनियादारी, और खूब रोज़ शिमला में रोड पे, मॉल रोड पे घूम रही थी। यहाँ तक कि नोना भी इंजॉय कर रहे थे, हम सब ने देखा है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई साहब, वो सारी चीज़ें हम लोगों को स्पष्ट हैं। तो होने को ये भी हो सकता है कि झुठियंका इसी कमरे में छुपी हो, या प्रेतिन का जो सेकंड कमरा है, होने को कहीं भी हो सकती है। कई बार ऐसे लॉजिक आते हैं। और बग्गा बग्गी को कल इतना ज़्यादा भर भर के प्यार मिला है दोस्तों, जिसका कोई और छोर ही नहीं है। इस प्रकार का भर भर के प्यार हम सब ने कतई उम्मीद नहीं करी थी कि 11 कमेंट सिर्फ ये पब्लिक कर पाया है, जिसमें से कॉफ़ी जी का प्रमुख रूप से कमेंट किया है इसने। क्या तुम लोग, क्या लोग हो तुम सब, ब्लॉग में बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, पर एक बाप को के बच्चे से दूर किया है। भगवान सब न्याय करता है, देखते जाओ आगे आगे। यहाँ पर बात हो रही है अंकुश की माँ की और अंकुश की। अंकुश और उसकी माँ गए थे हियरिंग में इस उम्मीद से, मम्मी भी गई थी कि शायद वो सिट से मिल पाएंगी, पर शायद प्रेतिन गई ही नहीं थी। और अगर गई भी होंगी तो प्रेतिन वैसे नहीं गई थी, क्योंकि बग्गा की और बग्गी की वीडियो में तो अपना बर्थडे गिफ्ट लेते नज़र आ रही थी, इन्जॉयमेंट हो रहा था। तो भैया इन्होंने नहीं लिया, हमें पता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो गमले में पेंट वेंट करा था वो सारी चीज़ें हैं। कर्मा बहुत जल्दी जो है चीज़ें जो है देगा तुम्हें, सोच समझ के रखना। एक दिन कर्मा लौट के ज़रूर आता है। जितना तुम सब ने किया है उस बच्चे के लिए वो तुम सबको ज़रूर मिलेगा। आपके बर्थडे पर ननद ने क्या दिया था? ननद ने इनके बर्थडे पे बाबा जी का ही दिया था, कुछ नहीं दिया था। मैं तो यही कहूँगी कि किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं दी थी। ये लोग एक दूसरे को पजामे दे देते हैं, कभी प्लेट दे देते हैं, कभी वो कौन स्टारबक्स की बोतल दे देते हैं। इनके गिफ्ट्स ऐसे होते हैं। शादी में भी ये ऐसे ही देते हैं, घड़ी दे देते हैं पुरानी पड़ी हुई कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये दे देते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, आखिरकार प्रेतिन की वजह क्या है जो ये नहीं आ रही हैं। देखो आए या ना आए, है ना, सब कुछ तो सबको पता ही है कि वो नहीं गई थी, और इसीलिए लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ये प्रेतिन के बारे में और प्रेतिन की मम्मी के बारे में ये जो स्टोरी है इसमें लॉजिक है कि नहीं, और झुठियंका के बारे में तो भाई साहब सब कुछ गुप्त है। हालांकि कुछ चीज़ें इधर उधर से पता चल रही हैं, पर अफवाहों पे क्या ही ध्यान देना जब तक उसका कोई सबूत ना हो, है ना। अफवाहें तो फिर वही हो गई, काल्पनिक बातों पे बात करना। जितने मुँह उतनी बातें आ रही हैं बग्गी की तरह, है ना, कि भाई मेरा पति तो मज़दूरों से घी चुरा के नहीं, छीन के नहीं लाता, पैसे दे के लाता है। तो उसने अपने पति की वहाँ पे 500 रुपये में आधा किलो घी का दिखाया था। हालांकि उस दिन उन्होंने नहीं बताया था, बाद में बताया। चलो फिर चलते हैं। और दोस्तों हो सकता है आज लाइव एक ही हो, तो जैसा भी होगा आप एक बार दोपहर में चेक कर लीजिएगा, है ना।
आपको पता चल जाएगा। और अगर एक ही होगी तो आई थिंक 3 बजे के आसपास होगी, तो भी देख लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।